बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 26 अप्रैल और आज से ही शादी का जो फंक्शन स्टार्ट हो गया है। सो बंगाली मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, तो बंगाली और मारवाड़ी मैरिज आपको देखने को मिलेगा। सो आज से हम लोग का शादी के पहले दिन से फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। आज है आईबुढ़ो भात और हम लोग सबके रेडी हो गए हैं। यहाँ पे है अनिरुद्ध। मैंने बोला था ना 3 फंक्शन अटेंड करना है, तो ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन तो मैं उतना कवर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे ही घर में था, तो उसका फुल वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने चाची के घर में। मेरी छोटी बहन का शादी है, तो वहीं पे जा रहे हैं। रेडी हो गए हैं। भाभी ऑलरेडी चली गई है क्योंकि बहुत कुछ फंक्शन होता है ना, तो कुछ करना है, खीर वीर बनाना है, तो इसी के लिए मैं नाश्ता करके बच्चों को लेके आई, रेडी करवाई। तो अभी जा रही हूँ और रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे सब कोई रेडी हो गया है। ये है सिद्धार्थ, अभिरूप, अनिरुद्ध, उधर भैया और उधर मम्मी रेडी हो गई है। तो हम लोग अभी निकलेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए पसीना भी आप लोगों को दिख रहा है। तो एक बार मैं फुल अपना जो लुक है दिखा देती हूँ, रुकिए। सो इधर मम्मी है, मम्मी भी बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गई है। मम्मी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गई है और अभी रुक को कुछ समझा रही है। सो ये जो है ये मेरा लुक है। गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा लाइट ही पहनी हूँ। इससे ये वाला जो साड़ी है ना बहुत कंफर्टेबल भी है और गर्मी के लिए ये परफेक्ट है। तो आज सुबह के लिए ये जो है ये मेरा गर्मी में समर वाला लुक है। सो ये खीर बन रहा है और इसी दिन खाने के साथ ये खीर दिया जाता है। सो इसे हम लोग कहते हैं आईबुढ़ो भात। इसमें लड़की को सजाया जाता है और बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, शादी के पहले जो एक बैचलर रहता है उसी टाइम में अच्छी तरीके से खाना खिलाया जाता है। माँ के घर में खाना खिलाया जाता है। उसके बाद दिन जो रहता है वो फास्टिंग रहता है, तो बहुत अच्छी तरीके से खाना खिलाया जाता है। तो मम्मी बोली कि चंदन का टीका लगा देते हैं, जो कि लाइक हम लोग बंगाली में इस तरीके का लाल सिंदूर के साथ ये चंदन का टीका बहुत अच्छा लगता है। तो बस उसी की तैयारी होती है। मेरे घर में जो है ये भोग भगवान के मंदिर से लाया जाता है और इसी टाइम में जो होने वाली दुल्हन या दूल्हा जो भी होते हैं बैठ के अच्छी तरीके से आचमन सबसे पहले करते घी से, फिर उसके बाद आचमन करके फिर खाना खाते हैं। तो वही बताया जा रहा है। और उसके बाद जब खाना पूरा हो जाता है ना, तो दूध से कच्चा जो दूध होता है ना, विदाउट बॉईल किया हुआ दूध, उससे हाथ धोया जाता है। तो बस यही प्रोसीजर जो है शादी के दिन से स्टार्ट हो जाता, शादी के पहले वाले दिन से स्टार्ट हो जाता है। और इसमें होने वाली जो दुल्हन है बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं। तो ये जो भी प्रोग्राम होता है ना, जो भी ओकेशन होता है ना, वो जनेऊ के टाइम में भी होता है, जो कि आपने देखा होगा। बस दुल्हन नहीं आती है, बट एग्जैक्टली यही प्रोसीजर होता है। तो वही ये फेस्टिवल जब हम लोग यूएसए से आके ये सब देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। इस बहाने घर के सारे फैमिली मेम्बर से भी मिलना हो जाता है, बात करना हो जाता है और जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो बस सब मिलके खाना खा रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और यही मेमोरीज़ बाद में देख के याद आती है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोपहर का भी टाइम है, हम लोग का भी इनविटेशन था, तो हम लोग भी यहाँ पे अभी खाना एंजॉय करेंगे और इसी बहाने सबके साथ गप्पे मारेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। शादी में क्या होता है, यही सब होता है, गाना बजता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड होता है और बातचीत होता है, क्या सजेंगे क्या पहनेंगे, ये सब बातचीत होता है। तो ये हमारा जो लाल वाला बिल्डिंग है ना, ये बहुत पुराना बिल्डिंग है। इसी घर में हम लोग बॉर्न हुए थे और ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। ये पुराना घर जो हमारे बचपन की याद दिलाती है। तो ये शाम का फंक्शन है, शाम को सब मेहंदी लगा रहे हैं और नाच गाने का भी फंक्शन होने वाला है। तो ये मेरे बड़े वाले जीजा जी है, ये
सब जो काम होता है ना जिया जी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और माँ के लिए भी बहुत इमोशनल दिन होता है, क्योंकि बेटी अब परमानेंट चली जाती है। लाइक आना जाना तो रहता ही है, बट एक जो चीज़ होता है ना, ये लाइफ लॉन्ग हर एक माँ के लिए, हर एक बेटी के लिए बहुत ही इमोशन वाला दिन रहता है। तो ये रही दुल्हन, ये मेहंदी, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और बस अभी नाच गाना थोड़ा सा होगा, सबका मन भी बहलेगा और सब कोई को अच्छा भी लगेगा। तो सब घर में जितने भी हैं ना, ये भाभी है और मतलब चाची दीदी, ये सब कोई अपना मेहंदी दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाच का जो है शुभारंभ हो चुका है। चाची बोली कि चलो सब मिलके नाच करते हैं, और सब डांस कर रहे हैं और हम लोगों ने भी डांस किया है। ये कुछ क्लिप्स है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और काफ़ी मज़ा मस्ती हुआ है नाच में। साथ में हम लोगों ने अंताक्षरी भी खेला, तो रात को बहुत देर तक हम लोगों ने ये सब किया। उसके बाद फिर हम लोग खाना खा के फिर चले भी गए। ये सूरज అయిపోయాక नजदीक सवेरा है। मेरा जूता है जापानी, नौ दिए। एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है वेडनेसडे 27 अप्रैल और आज मेरी बहन का शादी है। हम लोग वही रेडी होके जा रहे हैं, सुबह का टाइम है तो बहुत कुछ फंक्शन होता है, वही अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो रेडी हो गई हूँ ऑलरेडी, मम्मी लोग सब कुछ चले गए हैं, बच्चे लोग भी चले गए हैं। तो
अब जाके थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, अभी वहीं पे जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ चलिए, किस तरीके का क्या फंक्शन होता है आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। कल मेहंदी था तो मेहंदी भी लगाया है, और एक बार आप लोगों को मेहंदी दिखा भी दूंगी कि किस तरीके का रचा है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मैं क्या बताऊँ हमको, फेस देख के पता ही चल रहा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए वहाँ पे पहुँचते हैं। ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। নড়াটাই দিবে, ওর মাথাটা দিও না। হ্যাঁ, নড়াটাই দিবে। ও বাবারি, सो ये सुबह का टाइम है और हल्दी का फंक्शन हो रहा है और हल्दी लगाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे जो है कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे कि पैर से जो मिट्टी का जो दिया वगैरह होता है ना, उसे तोड़ा जाता है एक ही बार में हस्बैंड का नाम लेके। ये बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो कि हल्दी वाले दिन में किया जाता है। और सब जो भी लाइक शादीशुदा जो औरतें होती है ना, हल्दी लगाते हैं सर पे, बाजू में, घुटने में, फिर उसके बाद पैर में लगा के उसके बाद फिर उसके गाल में लगाया जाता है। उसके बाद जो जो रहते हैं अपने में ही हल्दी खेलते हैं। तो ये हल्दी वाला फंक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम लोगों ने भी इसी बहाने खूब सारा एंजॉय किया और हल्दी का फंक्शन भी किया। मार मार नाम नाम बोल मार নামটা বলো আমি সাথে সাথে আমরা আওয়াজ করিনি আমাকে এই ধরে একদম নড়াচ্ছে না। আমি ভয়তে সত্যি করে ভয়তে নড়াচ্ছে না। আমার বেলায় জামাই বাবু দৌড়ায় খাটি দিত এমনি বলে এই গন্ডগোল লাগে বস্তি ভালোই বসে গেছে। सो ये है भाभी, बड़ी भाभी, भाभी दीदी, साथ में है मेरी दीदी की बेटी, जीजा जी, चाची, और मेरी जो बड़ी माँ है वो है, मेरा भाई है, बड़े भैया है, सब कोई है। और यही सब चीज़ जो रहती है मेमोरीज़ की तरह आ जाती है। तो हम लोग अभी बैठे हुए हैं, हल्दी का फंक्शन भी है, तो बस उसके बाद सब थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और शाम के लिए भी रेडी हो जाएंगे हम लोग। सो शाम को हम लोग रेडी हो गए हैं और मैंने भी लहंगा पहना है। तो बस ये रही दुल्हन, और क्योंकि ये मारवाड़ी
के साथ इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है, तो बेसिकली वो लोग भी लहंगा डाले हैं। और यूजुअली हम लोग बंगालीज़ में जब शादी करते तो बनारसी साड़ी पहनते, बट ये लहंगा उसने डाला है और बहुत सुंदर लहंगा है। तो बस ये वेन्यू है, वेन्यू भी बहुत सुंदर सजाया गया था, काफ़ी स्पेशियस भी था और बहुत अच्छा डेकोरेशन भी था, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और आप देख ही सकते हैं कि अब धीरे धीरे लोग आने लग गए हैं। ये शादी में ना बहुत मज़ा आता है, बहुत सारे आइटम्स रहते हैं खाने को, सबसे मिलने को। तो हम लोग जब से यूएस में हैं ये सब चीज़ बहुत मिसिंग हो रही थी, तो इस बार जब हम लोग गए तो सब कुछ एक साथ पूरा कर लिए और बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि जिधर देखो उधर वेटर मिल रहे हैं और खाना सर्व कर रहे हैं। यूजुअली यहाँ पे कोई भी, हम लोग बहुत दिनों से शादी अटेंड नहीं किए थे, तो ये वेन्यू भी बहुत सुंदर था और काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया भी गया था। बच्चे भी फर्स्ट टाइम इस तरीके का कोई भी शादी अटेंड कर रहे थे, तो वो लोग भी खूब इंजॉय कर रहे थे। सो लड़के की शादी में हमेशा एक चीज़ का वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, जो कि जब बारात आती है, जब दूल्हा आता है, तो सब कोई बहुत वेट करते हैं। तो हम लोगों का भी वेटिंग वही हो रहा है कि बारात कब आएगा, हम लोग भी देखेंगे।
तो काफ़ी सुंदर से जो है शादी का जो स्टार्टिंग है बहुत सुंदर से हो गया। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द न्यूली वेडिंग कपल। और आप लोग भी अगर इन्हें कांग्रेट्स करना चाहते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग नहीं रहे क्योंकि शादी हो रहा था। उसके बाद रात के 11-12 बज चुके थे और अनिरुद्ध का भी तबीयत ठीक नहीं था, उसे लूज़ मोशन हो रहा था, तो मैं चली गई। उसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट हाँ, इसके बाद विदाई का जो है रिकॉर्ड मैंने शेयर किया है। और शादी के बाद जब आते हैं लड़की के घर से विदाई होती है तो वेन्यू से जो नया दूल्हा दुल्हन है वो आ गए हैं। और यूजुअली जो विदाई का टाइम होता है ना, किसी भी लड़की के लिए बहुत ही इमोशनल वाला एक मोमेंट रहता है। और अभी तो बोलो मेरे 13 साल भी हो चुके हैं, बट जब भी इस तरीके का कोई भी विदाई देखूं या तो सोचूं तो अपने ही एक इमोशनल मतलब पॉइंट हो जाता है, इमोशनल हो जाते हैं। चाहे आपकी शादी के कितने भी साल हो जाएं, अपना घर को छोड़ के जाना एक बहुत बड़ा इमोशनल वाला चीज़ रहता है। हो सकता है आप लोग भी मुझसे एग्री कर पाएंगे क्योंकि ये चीज़ मैं जितना बार भी देखती हूँ ना, अपना वो दिन याद आ जाता है जब अपने घर को छोड़ के किसी और के घर में जाना। बाद में वो घर तो अपना हो जाता है, बट जहाँ पे हम लोगों ने अपना बचपन पार किया था ना, वो दिन कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, वो मेमोरीज़ कोई भी छीन नहीं सकती है। बट फिर भी लोग इमोशनल हो ही जाते हैं। तो बस विदाई का फंक्शन हो रहा है और बस अपना एक न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू द न्यूली वेडिंग कपल और बहुत सारी शुभकामनाएं उसके लिए भी। এই শঙ্কটা দে, কোথায় রাখলাম? শঙ্ক কি হলো? শঙ্কটা এখানে নেই। মিনু এটা শঙ্ক বাজাও। বৌদি ঘর পেছন দিকে ঘুরে না ব্লগটা আছে। Good luck. বলবে হ্যাঁ আল্লাহ কোন এদিকে আবার দেখা হবে আবার দেখা হবে चलिए वीडियो एंड करते हैं। होप करती हूँ कि आपको ये शादी वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। बस आपको शेयर बटन
दाबना है और व्हाट्सएप में हो सकता है। आप कहीं पे भी अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक में भी शेयर कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल में आप फर्स्ट टाइम विज़िट करे हो तो रेड जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है और इसे काम करने में भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए वीडियो एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए और मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।